जल्दी घर आना है मेरी माही रानी ने। एक एक दिन गिन के गुजारेगी तेरी माँ। चलिए, नाजिम आ गया। अच्छा पुत्र, अपना ध्यान रखें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। रब रखा। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। खुद क्यों नहीं करते? असर नहीं। मांग तो लो तुम्हारे लिए भी, मुझे क्या मिलेगा बदले में? मैं एक गरीब सा शायर हूं, कुछ शेर अर्ज कर सकता हूं इसके बदले में। नासाज फराक नाम है मेरा। नजराना कबूल कीजिए। कब्र में है बिखरा हुआ कुछ सामान वगैरह, खत, खाक, किताबें, गुलो गुलदान वगैरह। इश्क के मुर्शद से जरा खौफ ज़दा हूँ। झेले हैं बहुत दुख, दर्द, नुकसान वगैरह। वाह, बस इश्क के मुर्शद से जरा खौफ ज़दा, खौफ, और वो भी इश्क के मुर्शद से। इसीलिए तो फिराक में होना सास, इश्क के मुर्शद से खौफ खाते हो और चाहत तुम्हारी वसल की है। नामुमकिन। जाओ,
हर खौफ से आजाद होकर जाओ। इश्क मुर्शद के पैरों में बैठकर जिद करो, इल्तिजा करो, हर तमन्ना पूरी होगी, हर तमन्ना, हर चाहत का बस लूंगा। फिर ना फिराक रहेगा और ना नासाज रहोगे, फिर ना फिराक रहेगा और ना नासाज रहोगे। बस इश्क़ मुर्शद से जरा खौफ ज़दा हूं, बस इश्क़ मुर्शद से जरा खौफ ज़दा। इश्क़ मुर्शद से जरा खौफ ज़दा। बस इश्क़ मुर्शद से जरा खौफ ज़दा। शाहज़ैन अभी तक जूते नहीं पहने, जल्दी पहनो, रोजाना इतना टाइम लगाते हो दोनों तैयार होने में स्कूल के लिए। जी चाची। चाची मैं आपको एक बात बोलूं? जब से आप हमें तैयार करती हैं ना, हम बिल्कुल भी लेट नहीं होते। आप तो इतनी इंटेलिजेंट। चला चाची, मैं बड़े होके आपके जैसे बनूंगी। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों चाची, आप तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, आप बहुत प्यारी हैं। तुम दोनों मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो और तुम दोनों को अपने जैसा बनना चाहिए ना। चलो नाश्ता भी करना है, जल्दी से अपने बैग्स उठाओ, जाओ। अम्मा, सर्दी नहीं लग रही? चलो अंदर चलते हैं, ठीक है? यहाँ बहुत सर्दी है, चलो। अम्मा, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। मत करो ना, आइए आइए आइए। सज्जाद, मेरी छुट्टी की दरखास्त दे दी थी बेटा सुपरिटेंडेंट? जी अब्बा जी, वो मैं सुबह ही दे आया था। कुछ कहा तो नहीं होगा? नहीं अब्बा जी, कहा तो कुछ नहीं, बस आपकी तबीयत का पूछ रहे थे और कुछ परेशान लग रहे थे। बहुत ही भले आदमी है। मेरी छुट्टियां तो खत्म हो चुकी हैं, वो जैसे तैसे पता नहीं कैसे बेचारे गुजारा कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। लेकिन जाहिर है उन्होंने भी तो ऊपर जवाब देना होता है ना। अब्बा जी, एक और बात भी कही है उन्होंने। क्या बेटा? वो कह रहे थे कि अगर मैं चाहूँ तो आप चाहें तो वो
आपकी जगह मेरी तैनाती करवा सकते हैं। मैं भी ये सोच रहा था कि आपको क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, तबीयत भी ठीक नहीं रहती आपकी। देखिए अब्बा जी, मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करें। तनवीर साहब कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा केस प्रोसेस होने में। दफ्तर के बड़े बहुत इज्जत करते हैं उनकी, शायद पहले भी करवा दें। ये बात उन्होंने तुमसे कही थी या तुमने खुद बात की? अब्बा जी, दरअसल वो सज्जाद, मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं तुम्हारे लिए। सुपरिटेंडेंट साहब उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं हमेशा उनसे तुम्हारे बारे में यही बात करता रहा कि आप देखिएगा, एक दिन मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी जितनी मेहनत की है, न गर्मी देखी न सर्दी, इसलिए कि मैं तुम्हें मुकाबले के इम्तिहान में बिठाना चाहता था, तुम्हें कामयाब देखना चाहता था। इसलिए नहीं कि तुम मेरी जगह पे हेड क्लर्क की सीट पे बैठो। जी मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था। आज तुमने ये बात कही है, आइंदा मत कहना सज्जाद। यार मैं गिरा हूं, मरा नहीं हूं। अभी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं अपने घर वालों का बोझ उठा सकूं। जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। आइंदा प्लीज आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं होगा आपको। छोटी सैन, हर वेले कमरे च ना वड़ के बैठे रह करो, बाहरों निकलिया करो। देखो बाहरों दा मौसम कितना अच्छा है, केडे सोने सोने फूल हैं। इवें अंदर बह बह के तो तुसा उदास थी वैसो। ठीक है, मैं तो आपको एक गाल दसा है, ये बड़ी खास जगह है भाई। इत्था साडे तैमूर साईं शाम दी चाह बह के पींदे हैं। देखो केड़ी सोहनी जगह है भाई। ऐसी क्या खास बात है इस जगह में? छोटी सैन, वो आदे हैं इत्थों सर्दियों की धुप ढलती हुई बहुत सोहनी लगती है। छोटी सैन, एक गाल तो दसो, ये गर्मियां ते सर्दियां दी धुप अलग अलग होंदी है? अगर तुम्हारे छोटे साईं कहते थे तो ठीक ही कहते होंगे। अच्छा सुनो, उस दिन जो पीर साहब आए थे वो अंदर क्यों नहीं आए, बाहर से ही चले गए? उन्ना को तो वड्डी सैन ने दावत ते सड्डा आई। उन्ना दे चेहरे ते बड़ा नूर, बड़ी जलाली आई पई। तुम्हारे तैमूर साईं पे जाते थे मजार पर? ना बीबी सैन ना, ओ पीरा फकीरा को मनेंदे कोई ना। वो तो आदन ये सारियां फजूल गालियां। हाँ अलबत्ता सिकंदर साईं वड्डी सैन नाल जरूर वेंदे। वो आदन मजारा ते वन के ना दिल को बहुत सुकून मिलदे। लेकिन माँ जी तो नहीं जाती हैं? छोटी सैन, हुण तो उन्हां दा दिल ही टुट गया। अगे वेंदे मजारा ते दुहा पुत्रां दी लंबी जिंदगी ते खुशियां मंगदे हैं।
हुण क्या करे सनमान के दरबार आते बस सदका खैरात भिजवा देंदे बस कि नहीं साईं सिकंदर चले वेंदे दरबार ते छोटी सैन साईं सिकंदर भी बहु बुझे बुझे रांदे उन्हां दा भी दिल टुट गया एक तो उन्हां दी बीवी दा गम दूजा जवान भिरा दा दुख उन्हां को अंदर ही अंदर खादी वेंदे छोटी सैन पता नहीं ये हवेली को कींदी नजर खा गई है। कुछ नहीं यार, साजिश है मेरे खिलाफ, मेरा नाम मेरा कारोबार बर्बाद करने की। ये जो भी है ना, इसका तो मैं बेड़ा गर्क करूंगा। आ रहा हूं मैं। सिकंदर भाई, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं, सब खैर है। आमना, तुम अंदर जाओ। मैंने कभी भी आपको इतना गुस्से में नहीं देखा और मुझे लगता है कि मैं भी अब इस घर का फर्द हूँ, इतना तो हक बनता है। बिल्कुल हक बनता है, लेकिन ये रोजमर्रा का काम है, चलता रहता है। तुम परेशान मत हो, खानदानी लोग हैं हम, ओछे लोगों का सामना करना पड़ता है। खैर मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। ये बात मुझे कहनी चाहिए नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी है। बच्चों का और अम्मा साइन का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें, मैं ख्याल रखूंगी। बस अब आप वाहिद सहारा हैं इस घर का, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हेलो, हाँ रुमाना। रो क्यों रही हो? रोनी तो क्या करूं साईं, मलिक मुनीर धमकियां दे रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, फिलहाल शहर से बाहर जा रहा हूँ, वापस आता हूँ तो देखता हूँ उसको। औकात से बाहर हो गया ये। जी साईं। हाँ तुम फिक्र मत करो, ठीक है, ओके। तुम वापस आकर भी कई कई दिन नहीं वहाँ से लौटती, खुद को वहीं छोड़ आती हो। तुम जो भी कहो, अब किसी मज़ार पर नहीं जाओगी। चंदा जी, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। एक बार ले चले मुझे वहाँ, उसके पास। क्यों? अब क्या मसला है? वो मिल तो गया जिससे माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारा दिल तड़प रहा था, और तुमने माफ़ी मांग भी ली। हालांकि ज्यादती तुम्हारी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से हुई थी। और फिर तुमने मुझे खुद ही बताया था कि उसने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। तो अब क्या परेशानी है? मुझे अपने लिए और सिकंदर साईं के लिए दुआ करानी है उससे। आपको नहीं पता, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी आंखों में इतना दर्द और इतना कर्ब हो। आप जानती हैं, मैं तो उसकी आंखों में दोबारा झांक ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने उसकी आंखों में दोबारा झांका तो कहीं रेजा रेजा होके बिखर ही ना जाऊं, और एक बार बिखरी तो फिर सिमट नहीं पाऊंगी। मैंने दुआ करानी है उससे अपने लिए, वही सब ठीक कर सकता है। रुको, तुम्हें तो इतना तेज बुखार हो रहा है फिर से। देखा, तुम्हें ये ज़ियारतें और ये खानकाहें रास्त नहीं है। ये खानकाहों और ज़ियारतों का कसूर नहीं है, शायद ये खराबी मेरे अपने अंदर है। मेरी रूह में शायद इतनी सकत ही नहीं है कि उस माहौल को, उस उदासी को जज्ब कर सके। तो जज्ब करने की जरूरत क्या है? देखो, तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम खुद को ऐसी वीरान और उदास जगहों की नजर कर दो।
बस अब तुम किसी मज़ार पर नहीं जाओगी। चंदा जी प्लीज, खुदा के लिए मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है, उसके लिए खुदा के लिए मुझे ले चले वहां पे। अच्छा, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है, पहले तुम दवा ले लो फिर ले चलूंगी। आओ शाबाश, आओ। अरे रेशमा, पानी का ग्लास लाना। हेलो। हाँ माई, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। एक ज़हमत देनी थी तुम्हें, एक फ़ाइल मंगवानी है, ज़रा चेक करो मेरी अलमारी में। जी। जी। हाँ वैसे देखो, कपड़ों के नीचे ना एक सफ़ेद रंग की फ़ाइल होगी, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी लगे होंगे। मिली? जी मुझे मिल गई। बस ठीक है, ये फ़ाइल जो है ना, ये ड्राइवर के हाथ मेरी तरफ भिजवा दो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआ कीजिए मुझे भी किसी ऐसी हवेली की दहलीज मिल जाए। सहन लगा दें आप क्वालिटी का, बस ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा बिगड़ जाए और मेरी दुल्हन मुझे देखकर हंस पड़े। चलाना होते। हम हसैन जल्दी करें, रास्ता लंबा है, रात को वापसी भी है हमारी। आपके शहजादे ने बनाओ सिंगार में तो 4 घंटे लगा दिए। कम ऑन भाई जी, आज तो मेरा दिन है, हक बनता है मेरा। क्यों मत है? ये रोमाना कौन? छोटी सैन, छोटी सैन, वो बड़ी सैन। क्या हुआ? पता नहीं जी, मालकिन को क्या हो गया। रशीदा थोड़ी देर पहले दूध का गिलास लेके गई थी, बेड पे बेहोश पड़ी थी। आप आके देख लेना जी। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। क्या हो गया? माँ जी, माँ जी, तो इतना तेज बुखार है। सिकंदर भाई को फोन किया? जी मैं होने के लिए नहीं है। माँ जी, माँ जी, डॉक्टर को खबर की? अस्पताल का नंबर है? जी
जी जी जी छोटी सैन इन विच सारे नंबर हैं। आमना तुम ठंडा पानी लेकर आओ और कपड़ा लेकर आओ। जी छोटी सैन जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नायला बात कर रही हैं? जी मैं साईं सिकंदर की हवेली से बात कर रही हूँ। माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, आप आ सकती हैं जल्दी से? इन्हें हुआ क्या है? आहिस्ता बोले। हुआ क्या है इन्हें मगर? अब इनकी हालत पहले से बेहतर है, सो रही हैं। कोई भी इनके आराम में मुखल ना हो। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी और किसी पर यह बात जाहिर भी नहीं होने दी। ऐसे में जब मरीज़ के आसाब टूटते हैं तो एकदम से बहुत ही डाउन हो जाता है। इनके साथ भी कुछ इस तरह हुआ है। लेकिन कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, शुक्र है आप लोगों ने वक्त पे इत्तला कर दी थी। ज़रा सा भी ज़हनी दबाव इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इनको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है और मेरी माने तो इन्हें बेड रेस्ट करने दें। बहुत ज़रूरी हो तो इन्हें बिस्तर से नीचे कदम रखने दें, अदरवाइज़ नहीं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, इन्हें सुबह ही मंगवा लीजिएगा। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुझे फौरी इत्तला करें। जी जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। रशीदा छोड़कर आओ डॉक्टर साहिबा को। जी बीबी सर, अल्लाह खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़। आमना ये पानी बदल दो। ठीक है बीबी सर। किसी सियाने ने क्या खूब कहा है कि हमारे वजूद के अंदर बैक वक्त दो भेड़िए अपनी बका के लिए लड़ते रहते हैं। एक भेड़िया नफरत, हसद, बदले, ख्वाहिश और हुक्मरानी के लिए लड़ता है और दूसरा भेड़िया मोहब्बत, अमन और इंसानियत के लिए अपनी जान लड़ा देता है। पता है इन दोनों भेड़ियों में से जीत किस भेड़िए की होती है? जीत उस भेड़िए की होती है जिसे हम अपने अंदर खुराक पहुंचाते हैं, जिसका ख्याल करते हैं, जिसकी परवरिश करते हैं। जिस भेड़िए को उसका मनपसंद खाना खिलाता है वही भेड़िया पल कर तवाना होकर दूसरे भेड़िए को मार डालता है। सो वही भेड़िया जीतता है जिसे हम जताना चाहते हैं। माई जी कहती थी कि इंसान की रगों में बैक वक्त अच्छा और बुरा खून दौड़ता है। अच्छा जोर पकड़ता है तो अच्छा काम करता है, बुरा जोर पकड़ता है बुरा काम करता है।
अल्लाह। सिर्फ 2 घड़ी बात सुन ले मेरी। क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें कहा है मैं सिर्फ एक फकीर हूं। इतनी इज्जत ना दिया कर। हमें तो सिर्फ धक्का आ जाता है। नहीं, ऐसे मत कहे। लेकिन यही सच है। फकीरों को भीख देते हैं, दुआ कराते हैं और बस। मेरा शक सही था। आप वो नहीं है जो दिखते हैं। उससे भी बदतर हूं मैं। बोलो, तुम्हारा क्या मकसद है? जाने क्यों मुझे यकीन हो चला है कि मेरे हक में सिर्फ आपकी दुआ ही कबूल होगी। मेरी इल्तिजा सिर्फ एक मन्नत, एक ही दुआ है, जिसकी दहलीज पर भिखारन बनकर पड़ी रहना चाहती हूँ मैं। तो मुझे अपने घर की दहलीज पार करा दो, साथ ले जाए मुझे। और अल्लाह उसे हर आफत से, हर बुरी नजर से महफूज रखे। कहाँ मैं, कहाँ मेरी दुआ? मैं तो खुद एक धुतकारी हुई दुआ। अपना वक्त जाया मत करो। मेरा वक्त इतना कीमती कहाँ है? और मोहताज को तो बस आसरा ही चाहिए होता है। मेरी मोहताजी को मेरी मजबूरी समझ ले। तुम्हें सच कहूं, मुझे दुआ ही नहीं करनी आती। लेकिन अगर इसी से तुम्हें तसल्ली मिलेगी तो ठीक है। जाओ, आज से मेरी दुआ तुम्हारे हक में। अगर मैं आपको अपने यहाँ बुलाऊं चंद लम्हों के लिए तो क्या पाएंगे? मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां।
नहीं खोज के न छोड़ दो। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम